मॉर्निंग क्लास। ओके, तो आज हम करेंगे करंट अफेयर, डिस्कस कर लेते हैं करंट अफेयर्स। ओके, तो हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में किया था, उसको रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेरे दिमाग में कैग आ रहा है। ठीक है, CGA जो हमारे पास है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हु इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? वेरी गुड। ठीक है, कौन है? संजय मूर्ति जो है वो कैग है। ठीक है, अगर हम बात करें इसी में आप लोगों का था कंट्रोलर ऑडिट, ये है ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, यस, कैग। ठीक है, CGA सॉरी, जो भी आप लोगों को। ठीक है, CGA हमारे पास जो यहाँ पे है उनका नाम क्या है? PCA कल्याणी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो प्रधानमंत्री की ये है, जो प्रधान सचिव है, ठीक है, उनका नाम क्या है? प्रधानमंत्री। ठीक है, ये जो है, जो ये है सचिव है प्रधान सचिव। ठीक है, प्रमोद मिश्रा है। ओके, प्रमोद कुमार मिश्रा। और वैसे अगर हम इनकी बात करें, जो पर्सनल सेक्रेटरी है इनके, जिनको हम लोग बोलते हैं निजी सचिव, वो कौन है? निधि कुमारी। कुमारी है ना? तिवारी। ओके, तिवारी, यस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो आप लोगों की ये है, जो क्या नाम है, विदेश सचिव बोलना है, चलो ठीक है, विदेश सचिव बोलते हैं। ठीक है, तो विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री जो है वो है आप लोगों के विदेश सचिव। और अगर हम इसी में बोले तो आप लोगों के जो मैं बात कर रही थी, इसको बोलते हैं ना क्या, एडवाइजर आप लोगों के कौन है? ये तो रुको देख लेते हैं। हाँ, ये आप लोगों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, कौन है? अजीत डोभाल। वो जो मैं मूवी का नाम बता रही थी, वो आप लोगों की जो उरी वाली जो सर्जिकल स्ट्राइक जो मूवी बनी है ना, उरी जो मूवी बनी है, जो भी आप लोगों की जो सर्जिकल स्ट्राइक वाली, उसमें उन्होंने जो भी सारी प्लानिंग थी इन्हीं की थी। और जो मूवी उन पे बनी है, जहाँ पे उनका नाम बनी, वहाँ पे क्या है, वो उन पे बनी थी। अभी जो धुरंधर है वहाँ पे भी उनका इनका काफी वो बताया हुआ है। ठीक है, जो अजीत डोभाल है। ओके, और नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो जो आप लोगों के जो सबसे बड़ी पोस्ट है यहाँ पे, जो आप लोगों का सर्वोच्च जो सेनापति हैं, ठीक है, भारत के जो सर्वोच्च सेनापति, उनका क्या नाम है? यस, द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू, सर्वोच्च सेनापति। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें इसी में ही आप लोगों का CDS, फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया, विपिन रावत। और अगर हम करंट अगर बात करें, करंट अभी कौन है? अनिल चौहान। ठीक है, और वैसे अगर हम बात करें जो थल सेना के जो ये हैं आप लोगों के अध्यक्ष, हाँ, थल सेना के जो सेना अध्यक्ष है उनका क्या नाम है? भूपेंद्र त्रिवेदी। ओके, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो इसी में हमारा जो है CBI के जो अभी जो ये हैं प्रमुख हैं, उनका क्या नाम है? प्रवीण सूद। और वैसे CVC, सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, उसके भी जो ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। और अगर हम बात करें ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो उसके जो ये हैं डायरेक्टर जो हैं वो कौन है? क्या नाम है? नवीन, सॉरी, हाँ, राहुल नवीन है। मेरे को गर्ग दूसरे वाले ये है नार्कोटिक्स वाले हैं, अनुराग गर्ग ना। ओके, यहाँ तक कि ये हमारा जो है इस तरह से हुआ था इसमें। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अगर हम बात करें जो आप लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ये भी याद रखनी है। ठीक है, और वैसे अगर हम बात करें जो ये है राज्यसभा की जो ये हैं आप लोगों के क्या बोलते हैं सभापति, वो कौन है? उपराष्ट्रपति। क्या नाम है उनका? CP राधाकृष्णन। ठीक है, और अब हम बात करें जो लोकसभा के जो स्पीकर है वो कौन है? ओम बिरला। ओके, और चलो ठीक है, तो नेक्स्ट इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट जो कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो अर्धसैनिक बलों की, उनकी हम बात करेंगे मेनली। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SSB। फुल फॉर्म क्या होती है SSB की? सीमा बल। ठीक है, ये हमारी जो है यहाँ पे फुल फॉर्म है SSB की। और हम यहाँ पे बात करें इसकी जो है, अगर स्थापना भी लिखना है यहाँ पे साथ में, कि जो है SSB की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो वो कर लो 15 मार्च 1963। 15 मार्च
1963 को जो है एसएसबी की जो है वो स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आप लोगों का मैक्सिमम जो हमारे पास अर्धसैनिक जो इस तरह से जो भी ये बल जो बने हैं वो आप लोगों की मेनली जो हमारी इंडो चाइना इंडो पाक वार है उसके बाद ही हुआ था कि इस तरह से भी जो हमें एक्स्ट्रा जो इस तरह से जो है फोर्स वो रखनी पड़ेगी। ठीक है, अपनी जो भी बॉर्डर एरिया या उस तरह से, तो उसके बाद ही मेनली एस्टेब्लिश हुई थी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो महानिदेशक है जो डीजी हैं उनका नाम है डीजी, वेरी गुड। ठीक है, डायरेक्टर जनरल जो हमारे पास है जिनको बोलते हैं महानिदेशक एसएसबी के, तो उनका नाम है संजय सिंघल। संजय सिंघल, संजय सिंघल जो है डीजी हैं एसएसबी के। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएसएफ, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, ये भी आप लोगों की नेक्स्ट हमारे पास है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो अगर हम बात करें इसकी स्थापना भी आप लोगों की हुई थी 1 दिसंबर 1965। 1 दिसंबर 1965 बीएसएफ 1 दिसंबर 1965 आफ्टर जो आप लोगों का जो है इंडो जो पाक वॉर है तो उसी के बाद ही हमारी जो इसकी स्थापना हुई थी बीएसएफ की भी। और इसके जो आप लोगों के जो डीजी हैं जिसको महानिदेशक बोलते हैं, ठीक है, तो उनका नाम है प्रवीण कुमार। ठीक है, प्रवीण कुमार जो है आप लोगों के अभी रिसेंटली जो है अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है प्रवीण कुमार। ठीक है, प्रवीण कुमार आपका बहुत जगह आ रहा है, तो ठीक है, प्रवीण पहले हमारा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव था, प्रवीण सूद। अगले हमारे इसी क्रम में बीएसएफ में जो डीजी हैं उनका नाम भी यही है, प्रवीण कुमार डीजी, प्रवीण कुमार। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। वेरी गुड। ठीक है, अगर हम बात करें सीआरपीएफ तो इसके जो डीजी हैं ज्ञानेंद्र प्रताप। वेरी गुड। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। वेरी गुड। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसके अगर बात करें जो डीजी हैं उनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेश कुमार ज्ञानेंद्र। ठीक है, कुछ कुछ नाम सेम है तो ठीक है, याद करने के लिए भी सही है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। रुको, इसकी स्थापना भी लिखी है मैंने, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है। कब हुई है? 1939। देखो मैंने कहीं लिखा है, बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है मैंने। यस, हाँ, जुलाई 27, 1939। पहले इसका कुछ और नाम था। ठीक है, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव जो है रिप्रेजेंटेटिव पुलिस उसको बोला जाता था, बट उसके बाद 28 दिसंबर 1949 को जो इसका नाम है सीआरपीएफ हो गया। ठीक है, पहले जो इसका जो नाम था, ठीक है, वो था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। और इसकी जो स्थापना उस टाइम हुई थी वो थी जुलाई क्राउन। ठीक है, जो ये महाराज जो भी वहाँ वाले जो है ब्रिटिश क्राउन वैसे। ठीक है, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, अगर लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, जुलाई 27 है, 27 1939 को जो है। और बाद में जो है यही आप लोगों की जो है वो सीआरपीएफ में जो है वो ट्रांसफर इसी को ही जो कर लिया गया है, वो था 28 दिसंबर 1949 को। ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ये हमारे पास है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास है यहाँ पे आईटीबीपी, वेरी गुड। ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी। फुल फॉर्म भी लिख लो साथ साथ में, आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी। ठीक है, अगर हम बात करें आईटीबीपी के जो डीजी हैं, महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल है, तो इनका नाम है, नहीं रुको, उसका नाम अभी चेंज हुआ आप लोगों का, तो इनका नाम है शत्रुजीत, यही बोला था आपने कि शत्रुजीत कपूर।
ठीक है। पहले जो है वो यहाँ पे भी आप लोगों के ये थे प्रवीण कुमार, ठीक है, बट इनका जो अभी जो आप लोगों के हैं नए बने हुए हैं उनका नाम है शत्रुजीत कपूर। शत्रुजीत कपूर, शत्रुजीत कपूर जो है नए आप लोग देखिए डिग्री हुए हैं आईटीबीपी के। और इसकी स्थापना आप लोगों की मैंने 1962 को है। मैंने कहीं बहुत ही इसमें लिखा है। ओके चलो ठीक है, अगर आप यहाँ पे हैं 24 अक्टूबर 1962। ओके ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग के आईटीबीपी की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो भी स्थापना हुई थी ये हुई थी। और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एनसीसी, नेशनल कैडेट एनसीसी, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर। इसमें जो हमारे पास जो डीजी है यहाँ पे भी इसकी एस्टेब्लिशमेंट पे लिख लो 11 जुलाई 1948 की क्या लिखा है, एक मिनट, 1948 है, जुलाई 15 है 1948 को जो है एनसीसी की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है वीरेंद्र वत्स, ठीक है। ये हमारे पास है जो वही है कि जो है जो यूथ है उनको ट्रेन करती है लीडरशिप के लिए एनसीसी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास है एनडीआरएफ, यस, इसकी फुल फॉर्म बता सकते हो, नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स, ठीक है। ये हमारे पास है एनडीआरएफ की फुल फॉर्म। और ये आप लोगों की बहुत ही लेट एस्टेब्लिश हुई थी, दैट इज जनवरी 19, 2006, जनवरी 19, 2006, ठीक है। ये जो है एनडीआरएफ की एस्टेब्लिशमेंट होती है। और यहाँ के जो हमारे पास जो प्रमुख हैं महानिदेशक हैं उनका नाम है पीयूष आनंद जो है ये है इसकी डीजी महानिदेशक एनडीआरएफ के। नेक्स्ट हमारे पास नीति आयोग, यस, नीति की फुल फॉर्म बता सकते हो आप लोग, यस, वेरी गुड, हाँ सही चीज जा रहे हो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये हमारे पास नीति आयोग की फुल फॉर्म है। और अर्लियर इसको किस नाम से जानते थे, यस, योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये इसका जो है वो अर्लियर नेम था, ठीक है। तो अगर हम बात करें योजना आयोग, वैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 या 50 में ही आप लोग, ठीक है, 1950 में ही आप लोगों की जो है इसकी स्थापना हुई थी। जो हमारे पास ये है प्लानिंग कमीशन है, तो इसके बारे में कर लेते हैं नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म लिख लो इसको, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ही है कि ऑफ है, ऑफ, ठीक है। इसमें भी आप लोग भैया कि ऑप्शन में यही चीज है कि ऑफ फॉर, ठीक है, ऑफ है, ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये हमारे पास है नीति आयोग की फुल फॉर्म, नीति आयोग जो हमारे पास है ये इसकी फुल फॉर्म है। अर्लियर इसका जो नेम था दैट इज प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन जिसको बोलते हैं योजना आयोग,
योजना आयोग आप लोगों का जो है वो 1950 में आप लोगों का ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। और इसके बाद ही हमारी जो हम लोग देखते हैं पंचवर्षीय योजना वो आप लोगों की स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें एग्जैक्ट डेट भी आप लोगों की है यहाँ पे 15 मार्च की वजह से पूछ लिया जाता है। 15 मार्च 1950 में जो है इसकी स्थापना हुई थी प्लानिंग कमीशन की। और जब उसके बाद ही हम जो बात करें कि जो हमारे इसमें ये आते हैं पंचवर्षीय योजना है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बाद में करेंगे। बट अगर हम यहाँ पे देखें और जो नीति आयोग, ठीक है, वो कब जो जैसे इसका जो नाम ट्रांसफर हुआ हमारा जो प्लानिंग कमीशन है कब हुआ था हमारा 2015 में हमारा ये हुआ था। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आप लोगों का फर्स्ट जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को जो है ये नीति आयोग में ट्रांसफॉर्म हो गया था। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि यही जो है वो जो भी प्लानिंग होती है, जो गवर्नमेंट की जो भी प्लानिंग है उसमें जो है इनका इंपॉर्टेंट रोल है, इसी इसको बोलते हैं थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो है इसको बोला जाता है। और ये हमने इसकी जो है न्यू एस्टेब्लिशमेंट की डेट लिख ली और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी लिख लो, ठीक है, दिल्ली में है। और इसमें जो अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है, जो चेयरपर्सन रहते हैं वो कौन रहते हैं, तो उसमें जो भी आप लोगों के जो करंट जो आप लोगों के पीएम होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, वही जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष भी रहते हैं, ठीक है। बट इसमें अदर पोस्ट भी हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में लिख लो। अध्यक्ष तो लिख ही लेना है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है। कोई भी आप लोगों के जो उस टाइम सीएम रहेंगे, सॉरी पीएम रहेंगे, वही आप लोगों के रहेंगे। तो इसमें हमारे पास रहेंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे जो है अध्यक्ष हैं इसके। और इसमें एक और पोजीशन रहती है सीईओ और एक उपाध्यक्ष की भी रहती है। उपाध्यक्ष पे पूछा जाता है आप लोगों का, वो भी लिख लो, ठीक है। अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष, वेरी गुड, ठीक है। उपाध्यक्ष जो है वो है आप लोगों के सुमन कुमार बेरी या बैरी, क्या नाम है इनका? बैरी या बेरी, सुमन कुमार बेरी, सुमन कुमार बेरी जो है वो आप लोगों के यहाँ पे है उपाध्यक्ष। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पे, तो उनका नाम है हमारे पास यहाँ पे BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम जो है ये हमारे पास है सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो ये हमारे पास हो गया नीति आयोग के बारे में। नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे ये है आयोग, इसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? यस, यूपीएससी, ठीक है। आजकल तो काफी ट्रेंडिंग में हो चला है, आपको फेल वहाँ पे भी आपकी यूपीएससी, ठीक है, हर जगह उसी की आपकी रील्स चली होती है यूपीएससी की। अगर आप मोटिवेशन वाले उसमें अगर क्लिक करते हो, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, देखते हैं कौन बताएगा। सही बता रहे वैसे, किसी की अभी जो आवाज आई वो सही थी, पर बस बोल लो अभी। यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनाइटेड नहीं, आप लोग का यहाँ पे यूनियन है, ठीक है, ये आप लोगों का हल्का था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, ठीक है, जिसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, हिंदी में आप लोग का इस तरह से भी है यूपीएससी। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो यूपीएससी है वो भी आप लोग जो ब्रिटिश टाइम में ही, जैसे हम बात करें तो हमने एक जो है एक्ट में पढ़ा था कि उन्होंने क्या किया कि जो सिविल सर्विस के लिए जो है वो ओपन भर्ती उन्होंने स्टार्ट की थी। कौन सा एक्ट था वो आप लोगों का था, कौन सा एक्ट था वो? 18 का ही था वो आप लोगों का जो एक्ट था 18, और जो है 51 का एक्ट था कि 33 वाला एक्ट था, उसमें आप लोगों का जो है वो ओपन भर्ती उसमें जो है इस तरह से जो है वो सिविल सेवा के लिए जो है वो ब्रिटिश टाइम में ही स्टार्ट हो गई थी आप लोगों की। उस एक्ट में जो भी है 57 की क्रांति से पहले वाला जो भी अधिनियम था उसमें आप लोगों का इस तरह से हो गया था कि जो भी है सिविल सर्विस के लिए जो ओपन भर्ती है इसमें जो कौन से वाला था वो पिट्स एक्ट, कौन से वाला 1933 वाला होगा, या तो आपका 1833 वाला होगा, या जो है 51 वाला, कौन से वाला है, इसी में ही आप लोगों का हुआ है ये, ओके। अगर हम यहाँ पे बात करें यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लिख लो, इम्पोर्टेंट है, यूनियन पब्लिक
सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इसकी जो है अगर हिंदी में बात करें तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1929 में 26 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1926 में जो है इसकी जो है वो स्थापना हुई थी। और इसको जो है उसके बाद जैसे हम लोग जो है इंडिपेंडेंट होते हैं उसके बाद जो इसको जो संविधानिक वो दिया जाता है, जो मतलब इसके जो संविधानिक मतलब वहाँ पे भी जो है यूपीएससी के बारे में ऐसे कि हमारे जो संविधान इसमें जो है इस सेवा के बारे में आप लोगों का जब वहाँ पे भी है तो ये आप लोगों का हुआ था फिर 26 जनवरी 1950 को इसको संविधानिक उसमें भी दर्जा दिया गया था यूपीएससी को। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें जो अभी जो इसमें अध्यक्ष हैं, ठीक है, जो चेयरपर्सन है उनका नाम है वेरी गुड अजय कुमार। ठीक है, कौन है यूपीएससी के अध्यक्ष? अभी अजय कुमार जो है यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, अजय कुमार। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एसएससी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टाफ सर्विस यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें एसएससी की जो हमारे पास यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एस गोपाल कृष्णन। वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास एसएससी के जो हैं वो ये है अध्यक्ष। एसएससी के जो अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्ण, एस गोपाल कृष्णन, ये हमारे पास जो है इसके हैं एसएससी के। उसके साथ ही यहाँ पे जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, नेशनल वुमेन कमीशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल या राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन। तो इसके हमारे पास जो अध्यक्ष है उनका नाम है विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके जो अध्यक्ष हैं तो उनका नाम है विजया किशोर रहाटकर जो है ये इसके जो है अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, ये हमारे पास है विजया किशोर रहाटकर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकपाल। और अगर आप लोगों को याद है लोकपाल मेरे दिमाग में, जैसे मैं भी जैसे जो मैं अपने +1 में थी अभी उस टाइम में आप लोग अन्ना हजारे का तो आप लोगों ने भी नाम सुना है। ठीक है, सुना है आप लोगों ने? अभी में भी आप लोग अभी उतने मतलब जो भी आप लोग अभी शायद में भी जो कौन सी क्लास में होंगे आप जो भी 2011 के टाइम में? 6 साल के थे। छोटे तुम लोग थे उस टाइम, छोटे थे तुम लोग। अच्छा, तब तो तुम लोग नहीं है पर सुना है अन्ना हजारे का। ठीक है, अन्ना हजारे सुना है ना। अरे हाँ ठीक है, तो मतलब मैं भी वही थी 10th, अभी 10th में थी ना उस टाइम। मेरे को बड़ा ही मतलब अन्ना हजारे की जब अनसन चली थी मैं बहुत ही मतलब उस टाइम मेरे दिमाग में बहुत ही उस तरह से कि ये कौन अन्ना हजारे उस तरह से, तो मेरे को बड़ी याद रहती है ये वाली डेट बनी क्यों। ठीक है, मतलब पहली बार उससे सुना होगा मैंने उस तरह से। ठीक है, और कोई ऐसी खतरनाक कोई हड़ताल और ऐसे कोई बैठा उस तरह से शायद तब मेरे दिमाग में ये बहुत ज़्यादा बैठा है इनका जो भी था यहाँ पे लोकपाल के बारे में। लोकपाल, तो वैसे जो लोकपाल है वो उस तरह से कि जो भी हमारे पास जो मंत्री वगैरह होते हैं, ठीक है, अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं तो उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी है उसके लिए हमारे पास होते हैं लोकपाल। ठीक है, सेंट्रल जो नेशनल लेवल पे होते हैं वो होते हैं लोकपाल, और स्टेट लेवल पे जो भी हमारे पास जो भी ये हो गया जो सीएम वगैरह हैं उनके लिए होते हैं लोकायुक्त। ठीक है, लोकपाल कैसे हैं हमारे सेंट्रल लेवल पे होते हैं लोकपाल, और लोकायुक्त हमारे पास होते हैं लोकायुक्त हमारे पास होते हैं स्टेट लेवल पे। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं। तो अगर हम बात करें जो लोकपाल है, वैसे तो आप लोगों का जैसे राजस्थान में भी सबसे पहले जो है ये डिमांड रखी गई थी कि जो है वो लोकपाल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से आप लोगों की जो है वो डिमांड रखी थी। उसके बाद हल्का हल्का आप लोगों का जो है कई बार बिल पास हो रहे थे, कभी नहीं हो रहे थे आप लोग के। उसके बाद क्या होता है जो अन्ना हजारे हैं 2011 में वो अनशन करते हैं। उसी के बाद आप लोगों की जो आम आदमी पार्टी है उन्हीं के बाद ही आप लोगों के जो ये है हमारे पास जो केजरीवाल है
वो जो है आम आदमी मतलब वहाँ पे वो उनका सपोर्ट करते हैं। अन्ना हजारे जब अनशन पे बैठते हैं, ठीक है, लोकपाल के लिए वो बैठते हैं, ठीक है, कि भारत में क्या होना चाहिए, जो लोकपाल बिल है वो कब से आप लोगों का टला हुआ था, 1960 से जो है वो चला हुआ था आगे की ये चीज़ होनी चाहिए। बट वही है कि अब पास करने वाले कौन है आप लोगों के पार्लियामेंट में, वही है, ठीक है, जिनके लिए ये बिल बन रहा है, तो वो उसको टाले जा रहे थे, ठीक है, वैसे चला था आप लोगों का। बट 2011 में क्या होता है, फाइनली जो है वो अनशन में जो है वो अन्ना हजारे बैठते हैं। आप लोगों को बहुत लंबी अनशन चलती है, वो मरने ही वाले होते हैं, ठीक है, तो एंड मोमेंट में ही आप लोग का जो बिल पास किया जाता है, जब वैसे ही हो जाने ऐसे लगता है कि ये मर ही जाएंगे, पर तब भी नहीं करेंगे, बट हो गया फिर भी आप लोगों का जो है वो ये बिल पास हो गया। 2011 में ये जो है ये बिल पास हुआ आप लोगों का। फाइनली जो है इसके लिए जो लॉ बना आप लोगों का 2013 में ही 2014 में जो है वो राष्ट्रपति ने इसमें साइन किए थे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है 2014 में ही जो है इसमें जो है पहले 2011 में जो है लोकपाल जो है वो बिल पास हुआ था, लोकपाल बिल। उसी के बाद जो है जैसे उसमें जो है उस वाली अनशन में जो है ये थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जो है वो अन्ना हजारे का काफ़ी सपोर्ट किया था। तो उसके बाद ही जो है आम आदमी पार्टी जो है वो आप लोगों की उभर के आई थी, ठीक है। लोकपाल बिल जो है वो आप लोगों का पास हुआ था यहाँ पे। और उसके बाद जो है 2014 में जो है यहाँ पे राष्ट्रपति के जो है वो साइन होते हैं, प्रेसिडेंट कब जो भी कोई आप लोगों का जो बिल है वो आप लोगों का कानून कब बनता है, जब उसमें जो है जो पार्लियामेंट से वो पास होगा आप लोगों का, ठीक है, उसमें बाद सबसे लास्ट में किसके साइन होंगे, सॉरी राष्ट्रपति के जब साइन होंगे तभी जो है वो बिल आप लोगों का जो है वो कानून बनेगा। तो इसमें जो है साइन आप लोगों के होते हैं 2014 में जो है वो प्रेसिडेंट यहाँ पे साइन करते हैं। तो मतलब आप लोगों को 16/1/2001 को ही जो आप लोगों का 2014 को ही जो है ये लोकपाल आप लोगों का एस्टेब्लिश हुआ था। और हम यहाँ पे अध्यक्ष बात करें, जैसे भारत में एक आप लोगों के जो लोकपाल है सेंट्रल लेवल पे, तो उनका नाम है अजय मानिकराव खानविलकर। भारत के लोकपाल अध्यक्ष जो है यहाँ पे अध्यक्ष, तो उनका नाम थोड़ा लंबा है, अजय मानिकराव मानिकराव खानविलकर, ठीक है, लंबा सा नाम है तो कर लेना कि कुछ जो भी है। खानविलकर जो है ये है हमारे पास, इनको ऐसे बोलते हैं कि जनता के जो है मित्र इनको है, या रक्षक की तरह से जो है इनको टाइटल दिया जाता है और इनको लोकपाल को, ठीक है। तो ये जो है भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं अभी। और इसी क्रम में हमारे पास नेक्स्ट हम बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है, जैसे अभी काफ़ी चला आप लोगों का UGC का भी, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास। तो ये नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और ये तो हमारे जैसे स्टेट लेवल में जैसे हिमाचल का हमने देखना है कि हिमाचल के लोकायुक्त कौन है, बाकी की इस तरह से ही आप लोगों का लोकपाल या लोकायुक्त क्या होते हैं, ठीक है, आपको बताया अभी क्या बताया। वैसे एक और भी इनके लिए जो टाइटल होता है क्या बोलते हैं, इनको जनता की मित्र भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है वो भ्रष्टाचार के लिए वो हमारे साथ यहाँ पे उस तरह से होंगे, ठीक है, इनको अपॉइंट किया है तो वैसे हैं, तो इसलिए इनको जनता के मित्र भी बोलते हैं और रक्षक भी बोलते हैं, ऐसे इनको एक टाइटल दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम लिख लो। तो इसके अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य, जो है इसके हैं अध्यक्ष आर्य। और इसी के साथ हम बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति थी आप लोगों की, ठीक है, जाति आयोग की लिख लो। जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम भी लिख लो। तो इनका नाम है किशोर मकवाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं ह्यूमन राइट कमीशन के जो यहाँ पे चेयरपर्सन हैं उनका नाम है वी राम सुब्रमण्यम,
सुब्रमण्यम। एक हमने अभी भी पढ़ा, ठीक है, BVR सुब्रमण्यम, वो क्या थे आप लोग के, ठीक है, नीति आयोग के हमारे पास जो है वो CEO थे, ठीक है। तो कुछ कुछ नाम यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग के सिमिलर से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ही करते हैं आज, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का टेस्ट है, तो ठीक है, थोड़ा ब्रेक भी ले लो। तो आज हमने जो है क्या किया, हमने कुछ जो है हम जो अर्धसैनिक बल हैं उनके बारे में किया। तो सबसे पहले हम बात करें तो हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था, SSB, ठीक है। क्या था हमारे पास, सशस्त्र सीमा बल, और इसके जो हमारे पास जो ये है DG, उनका क्या नाम है, संजय सिंगल, ओके, हाँ, संजय सिंगल, ओके। नेक्स्ट हम बात करें जो हमारे पास BSF है, उसके कौन है, प्रवीण कुमार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ITBP CRPF के कौन है, ज्ञानेंद्र कुमार प्रताप सिंह, हाँ, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ओके। और उसी तरह से हम बात करें ITBP, तो इसके कौन है, शत्रुजीत कपूर, ओके। और नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे जो आपने किया है बस, और उसके बाद हमारे पास पीयूष आनंद। NDRF कब एस्टेब्लिश हुआ था आप लोगों का, 2006 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। और उसके बाद हमने जो है नीति आयोग के बारे में किया। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और हम बात करें इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों को कहाँ पे है, दिल्ली में है। और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो कौन रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं। और जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन रहते हैं, सुमन कुमार बेरी, ठीक है। और वैसे हम बात करें CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम। और वैसे अभी हमने कौन सुब्रमण्यम पढ़े, वो कौन से थे आप लोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है वी राम सुब्रमण्यम है। और हम बात करें और क्या पढ़ा हम लोगों ने, UPSC, हाँ, उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अजय कुमार। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी वैसे, ठीक है। और इसको जो है संवैधानिक ये कब दिए जाते हैं आप लोगों का, 26 जनवरी 1950 को, जैसे जो है वो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट भी उसी टाइम में था हमारा ना, ठीक है। तो ये आप लोग के जो इनको संविधान उस टाइम मिला है 26 जनवरी 1950 के टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ कुछ जो यहाँ पे प्रमुख है उनके बारे में, ठीक है। यहाँ तक ही करते हैं।